आदाब नाज़रीन, खबरों के एक और बुलेटिन के साथ मैं हूं आसिफ रशीद। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से, लाइन ऑफ कंट्रोल से बड़ी खबर आ रही है। सरहदी जिला राजौरी के अंदर जहां पर फौज ने दरअंदाजी की एक बड़ी कोशिश को नाकाम बनाया है और 3 मिलिटेंट 2 के मारे जाने की खबर सरहदी जिला राजौरी से सामने आ रही है। नौशहरा सेक्टर जहां पर अभी इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, कलाल सेक्टर में इस इलाके के अंदर मिलिटेंट 2 की जानिब से दरअंदाजी की कोशिश की गई, सरहद अबूर करने की कोशिश हुई, जिस दौरान यहां फौज के अलर्ट जवानों ने सबसे पहले इन मिलिटेंट 2 को चैलेंज किया। इस तरह की खबरें आई और जवाबी कार्रवाई भी हुई जब मिलिटेंट 2 की तरफ से फायरिंग शुरू की गई। 3 मिलिटेंट 2 के मारे जाने की खबर सामने आ रही है और दरअंदाजी की बड़ी कोशिश लाइन ऑफ कंट्रोल पर फौज की जानिब से नाकाम बनाई गई है। लाइन ऑफ कंट्रोल सरहदी जिला राजौरी, जहां पर नौशहरा का वो इलाका, दोनों अतराफ से शदीद गोलाबारी की वजह से ये इलाका काफी सुर्खियों में रहता है, लेकिन इस वक्त खबर यह आ रही कि इस इलाके को इस वक्त जहां पर मिलिटेंट 2 ने दरअंदाजी की कोशिश की और दरअंदाजी की इस कोशिश को नाकाम बनाते हुए सिक्योरिटी फोर्सेस ने जवाबी कार्रवाई की। फौज की जवाबी कार्रवाई में 3 मिलिटेंट 2 के मारे जाने की भी खबर सामने आई है। नौशहरा का इलाका लाइन ऑफ कंट्रोल पर, जहां पर दरअंदाजी की बड़ी कोशिश को फौज ने नाकाम बनाया, फौज की जानिब से इस कोशिश को नाकाम बनाया गया है और बताया जा रहा है कि सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से इस इलाके से दाखिल हो रहे, दरअंदाजी कर रहे मिलिटेंट 2 को चैलेंज भी किया गया जब उनने फोर्सेस पर फायर ओपन किया और जवाबी कार्रवाई में 3 मिलिटेंट 2 के मारे जाने की भी इतलात मौसूल हो रही। दिफाई जराये के मुताबिक दरअंदाजी की एक बड़ी कोशिश को राजौरी के अंदर नाकाम बनाया गया। जमशीद मलिक हमारे साथ फोन लाइन पे है। जमशीद, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? जी आसिफ, फौज की तरफ से दावा किया जा रहा है कि नौशहरा के कलाल अरसल गाला इलाके में दरअंदाजी की कोशिश की गई है, जिसको नाकाम बनाकर 3 दरअंदाजों को हलाक किया गया है। हालांकि जम्मू कश्मीर फौज की तरफ से इस पे कोई बयान सामने नहीं आया और ये सारी खबर दिल्ली से निकलकर सामने आई है और फौज की तरफ से दावा किया जा रहा है कि इसमें 3 दरअंदाजों को हलाक किया गया। और इससे पहले भी इस इलाके में अगर हम बात करें तो 31 दिसंबर में भी इस इलाके के आसपास में ही दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाने की दावा किया गया था, जिसमें 2 फौजी जवान भी हलाक हुए थे। मगर आज का जो ये दावा फौज की तरफ से सामने आ रहा है, इसमें ये कहा जा रहा है कि दौरान शब ही अरसल गाला इलाके से दरअंदाजी की कोशिश की गई, जिसकी इतला पहले से ही फौज के पास थी कि यहाँ से दरअंदाजी की कोशिश की जाएगी। उसको देखते हुए फौज ने पहले ही इस इलाके को मुहासरे में लेकर रखा हुआ था और दरअंदाजी की कोशिश के दौरान ही गोलियों का तबादला हुआ है, जिसमें 3 दरअंदाजों को हलाक करने का दावा किया गया है। जी आसिफ। जमशेद, इस इलाके में लाइन ऑफ कंट्रोल पर फायरिंग काफी ज्यादा पिछले दिनों देखी गई है और यहां आए रोज जिस वक्त फायरिंग होती है तो आम लोगों को काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। लेकिन जिस तरीके से अब ये दरअंदाजी की कोशिशों की खबरें सामने आई है, क्या इस इलाके में इन दिनों सिक्योरिटी फोर्सेस को, एजेंसीज को मूवमेंट की भी कुछ खबरें थी, जो कोशिश पिछले दिनों से जारी थी, जिसको आज नाकाम बनाने का दावा हो रहा है? जैसे बिल्कुल पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर हालात ज्यादा कशीदा हुए, जहां दोनों फौज में अब आए दिनों गोलाबारी का तबादला देखने को मिलता है। और हमेशा दावा किया जाता है कि जब भी पाकिस्तान की तरफ से शेलिंग की जाती है, उसका मकसद होता है दरअंदाजी की कोशिशें करवाना। और इसी को देखते हुए सेना की तरफ से पहले ही इन इलाकों में अलर्ट जारी कर दिए गए हैं। और इसके मुताबिक जिस तरह सामने बात आ रही है कि पहले से ही फौज को इसी इतला थी कि यहाँ से दरअंदाजी की कोशिश होगी, जिसको पहले से ही फौज ने ट्रेस करके रखा था और इस दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम कर दिएगा। और दूसरी खबर बड़ी है आसिफ कि इस वक्त हमारे पास जो जराये से खबर आ रही है कि फौज के आला अधिकारी भी इस वक्त कलाल इलाके में पहुंच चुके हैं, जहां से ये सारी खबर सामने आ रही है कि यहाँ दरअंदाजों को हलाक कर दिया गया। हालांकि इनसे मजीद कोई अपडेट अभी तक सामने नहीं आया कि इनसे हथियार या कोई गोला बारूद बरामद तो हुआ है। अभी तक इस मतलब कोई खबर सामने नहीं आई है, मगर फौज की तरफ से जरूर दावा किया जा रहा है कि तीनों दरअंदाजों को हलाक कर दिया गया है। जी, ये कौन सा इलाका है? रिहायशी इलाका है या फिर जंगल का इलाका है जहां से ये खबर आई है दरअंदाजी की? आसिफ, ये जंगल का इलाका है, अरसाल गाला जिसको बोलते हैं। ये बिल्कुल कलाल से सटा हुआ इलाका है, जहाँ ये घना जंगल है इसमें और एक नाला पड़ता है इसके साथ ही, जहाँ ये दरअंदाजों को हलाक करने का दावा किया गया। और इस वक्त जिस तरह मैंने पहले ही बताया कि फौज के आला अधिकारी भी इस इलाके में पहुंच चुके हैं। हालांकि इस तक हमने काफी कोशिश की है इसकी मजीद जानकारी लेने के लिए, जो हमारे पास अभी तक तफसीलात इसकी मजीद नहीं पहुंच पाई है, क्योंकि इनके हलाक किए जाने के बाद इनसे कोई हथियार या गोला बारूद बरामद हुआ है, इसकी भी कोई खबर अभी तक सामने नहीं आई है। कोई इस तरह की खबर कि डेड बॉडीज रिकवर की गई हैं जिसकी बिना पर यह खबर सामने आई है कि तीनों की हलाकत हुई है? जैसे भी फौज की तरफ से यह भी दावा किया जा रहा है कि तीनों की डेड बॉडियां इस गाला के पास ही पड़ी हुई हैं और अभी तक इन डेड बॉडियों को वहां से निकाला नहीं गया है।
मगर अभी तक वाज़ेह पूरी तरह नहीं हो पाया है कि पूरा मामला क्या है, ये कहां से घुसपैठ की कोशिश शुरू हुई थी। मगर सिर्फ इतना फौज की तरफ से जरूर दावा किया जा रहा है कि इस कोशिश को नाकाम बना दिया गया और डेड बॉडियां अभी इनकी वहां से उठाई नहीं गई और डेड बॉडियां अभी उस इलाके में पड़ी हैं, क्योंकि डेड बॉडियां उठाने के लिए पूरा लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक का इलाका है। अगर ऐसे हालात में डेड बॉडियां उठाने की कोशिश की जाएगी तो ऐसे में गोलाबारी का तबादला फिर दोबारा हो सकता है। इसको देखते हुए सेना ने अभी डेड बॉडियों को एक चीज और भी बताइए, क्या जमशीद इस इलाके में पहले भी दरअंदाजी की इस तरह की कोशिशें हुई हैं या पहली बार ये वाकया पेश आया है? असल में लाइन ऑफ कंट्रोल के इन इलाकों में दरअंदाजी की कोशिशें काफी बार हुई हैं। अगर जिस तरह मैंने पहले भी आपको बताया कि 31 दिसंबर को भी इसी निशारा के इलाके में इन्हीं इलाकों में एक मामला सामने आया था, जहां दरअंदाजी की कोशिश के बाद दोनों ग्रुपों में फायरिंग का तबादला हुआ था और फायरिंग में 2 फौजी जवान हलाक हुए थे। उसके बाद कई रोज तक इस इलाके को कार्डन में रखा गया था। मगर आज की जो बात सामने आ रही है, इसमें सिर्फ ये कहा जा रहा है कि दरअंदाजी की कोशिश के साथ ही इन लोगों को हलाक कर दिया गया। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम तफसीलात के लिए। बड़ी खबर सरहदी जिला राजौरी से, जहां पर फौज की जानिब से दावा किया जा रहा है दरअंदाजी की एक बड़ी कोशिश को नाकाम बनाते हुए 3 मिलिटेंटों की हलाकत हुई है। उन मिलिटेंटों पर फायरिंग की गई जिन्होंने चैलेंज करने पर सिक्योरिटी फोर्सेज पर, फौज के जवानों पर, जो पेट्रोलिंग पार्टी थी उस पर फायरिंग की और जवाबी कार्रवाई में 3 मिलिटेंटों की हलाकत हुई है। लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर वहां पर फौज की जानिब से अभी इसकी तस्दीक होना बाकी है। इधर दारुल हुकूमत नई दिल्ली में स्पेशल सेल ने पाकिस्तानी हाई कमीशन के 2 अफसरान को जासूसी की सरगर्मियों में मुलव्विस होने के इल्जामात के तहत हिरासत में लिया था और वजारत खारजा के मुताबिक नई दिल्ली में वाक़ पाकिस्तानी हाई कमीशन के 2 अफसरान को भारतीय सिक्योरिटी एजेंसियों ने जासूसी की सरगर्मियों में मुलव्विस पाए जाने की वजह से हिरासत में लिया था। हुकूमत ने दोनों अफसरान को गैर सफारती सरगर्मियों में मुलव्विस होने की बुनियाद पर नापसंदीदा करार दे दिया है और उन्हें 24 घंटों के अंदर मुल्क छोड़ने का हुक्म दिया गया है और जराए के मुताबिक दोनों अफसरान वापस पाकिस्तान के लिए रवाना हो चुके हैं। वजारत खारजा ने पाकिस्तानी हाई कमीशन के इंचार्ज को इन अफसरान की भारतीय सिक्योरिटी के खिलाफ सरगर्मियों के सिलसिले में एक एहतजाजी खत भी सौंपा है और कहा गया है कि वो यकीनी बनाएं कि पाकिस्तानी हाई कमीशन का कोई रुख ऐसी सरगर्मी में मुलव्वस ना हो जो भारत से दुश्मनी वाली हो और ना ही ऐसा सलूक करे जो सिफारती वकार की मुनाफी हो। वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान ने भारत के इस इकदाम की मजम्मत करते हुए कहा कि भारत की जानिब से 2 सफारती एहलकारों को हिरासत में लेने की मजम्मत करने के साथ साथ इन इल्जामात को भी यकसर मुस्तरद करते हुए कहा गया कि जो भारत की जानिब से इन एहलकारों पर लगाए गए इल्जामात हैं वो बेबुनियाद हैं और पाकिस्तान ने इन इल्जामात को यकसर मुस्तरद करते हुए कहा कि सफारती ताल्लुकात की सरासर खिलाफ वर्जी है। बात अब कोरोना वायरस के नतीजे में जारी लॉकडाउन की 4 मरहले खत्म हो चुके हैं और अनलॉक का पहला मरहला शुरू हो चुका है और आज पहले ही दिन मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में देश की राजधानी दिल्ली के अंदर भी आज एक बार फिर तमाम तरह की सरगर्मियां उन इलाकों के अंदर तो शुरू नहीं हो पाई हैं जो कंटेनमेंट जोन हैं। ताहम इस दौरान सड़कों पर आज निजी गाड़ियों के साथ साथ मोटरसाइकिल सवार लोगों की भी बड़ी तादाद मुख्तलिफ इलाकों के नजर आई। मुख्तलिफ रियासतों और मरकज के ज़ेर-निज़ाम इलाकों में आज रियासती सतह पर लिए गए फैसलों के बाद आज चंद इलाकों के अंदर ढील दी गई है। नरमी के दौरान लोगों ने बड़ी तादाद में कौमी शाहराहों का रुख किया और इस बीच सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम के बीच एहतियाती तदाबीर के साथ मुख्तलिफ निजी कंपनियों के अंदर भी कामकाज आज दोबारा शुरू हुआ है। इधर राजस्थान अजमेर में भी दरगाह हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, जहां पर गुज़श्ता 2 माह से तमाम लोगों की आवाजाही पर कदगन लगाई गई थी, अब रफ्ता रफ्ता यहां पर भी लोगों की तादाद आज देखने को मिल रही, जहां पर मकामी लोग भी आज एक बार फिर चिराग जलाकर एक बार फिर खुसूसी दुआएं मांगते हुए आए। अजमेर दरगाह पर लोगों की एक बड़ी तादाद जो गुज़श्ता बरसों के मुकाबले इस बार काफ़ी कम नजर आई और कोरोना वायरस के नतीजे में जारी लॉकडाउन की वजह से दरगाह पर इस बार गहमा गहमी नजर नहीं आई। हालांकि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की छठी मुबारक के मौके पर भी जहां हजारों लोग शिरकत करते थे, इस बार काफ़ी कम तादाद में लोग नजर आए और इस बीच यहाँ पर हजारों मोमबत्तियाँ जलाकर, चिराग जलाकर एक बार फिर मुल्क के अंदर अमन और भाईचारे के साथ साथ इस वक्त ही खतरनाक सूरत हाल से निजात के लिए
दुआएं मांगी गई। मकामी लोगों की तरफ से, जो कि काफ़ी कम तादाद में यहाँ पहुँचे और निगरान हैं, उनके साथ साथ वो लोग जो लगातार खिदमत करते यहाँ गुज़श्ता कई बरसों से इस दरगाह पर खिदमत करते नजर आ रहे हैं, उन लोगों की तरफ से आज एक बार फिर चिराग जलाकर यहाँ पर दुआया मजालिस का एहतमाम किया जा रहा है। ये बारगाह गरीब नवाज के अंदर रोशनाई के लिए जलाए गए हैं। इस वक्त जो पूरी दुनिया के अंदर जो ये वबा फैली हुई है कोरोना वायरस, इसके चलते इसके मद्देनज़र यहाँ पर चिश्तिया सूफी मिशन की तरफ से, जिसके ये जो हैं पूरी कौम की तरफ से, और ये ख़ास करके यासिर भाई गुरजेजी हैं, इनकी तरफ से ये 21,000 चिराग का जो है यहाँ पर प्रोग्राम रखा है। ये बारगाह गरीब नवाज के अंदर जलाए जाएंगे अभी थोड़ी देर के अंदर, और उसके बाद के अंदर तमाम दुनिया के लोगों के लिए दुआ खैर करी जाएगी यहाँ पर, ताकि जल्द से जल्द ये जो है बीमारी ख़त्म हो पूरी दुनिया से, ख़ास करके हमारे हिंदुस्तान से जल्द ये जो है कोरोना वायरस ख़त्म हो। और जितने भी काशी के गरीब नवाज हैं, वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जितने भी मज़हब व मिल्लत के लोग हैं, वो बारगाह गरीब नवाज में सब लोग यहाँ पर आएँ और फिर से वापस वही सिलसिला चल जाए जो मोहब्बत का और इत्तेफाक का जो यहाँ पर दरबार है गरीब नवाज का, यहाँ भाईचारे का पैगाम दिया जाता है, वही भाईचारा वापस कायम हो, हमारे हिंदुस्तान में अमन अमान हो। और हम यही है, हम लोग, हमारा दरबार शरीफ है, हमारा दुआ करने का काम है, तमाम लोगों के लिए हम दुआ खैर करते रहते हैं। इंशाअल्लाह जल्द व जल्द गरीब नवाज इस बीमारी को दफ़ा फरमाए और जल्द से जल्द ये बारगाह गरीब नवाज वापस से खुले। आपका नाम? सैयद मोहम्मद नासिर हाशमी, जनाब सैयद यासिर गुरजेजी साहब, वही जनाब नादिर अली शाह। बात अब जम्मू कश्मीर की, जहां पर पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 105 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाके में इस मुहलिक वबा में मुब्तला अफराद की मजमूई तादाद 2400 के पार जा पहुंची है। जम्मू सूबे से गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 15 और कश्मीर वादी से 62 मुस्बत मामलों के साथ, माफ़ कीजिएगा, 92 मुस्बत मामलों की तस्दीक हुई है, जबकि आदाद शुमार के मुताबिक जम्मू सूबे से 488 और कश्मीर वादी से भी 1900 के पार मरीजों की तादाद का आंकड़ा पहुंच चुका है। वहीं मुल्क की सतह पर गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 230 लोगों की अमवात की खबर सामने आई है और 8,392 नए केसेस रिपोर्ट किए गए हैं। मुल्क के अंदर मजमूई तौर पर मरीजों की तादाद 1,90,535 से तजावुज़ कर गई है, जबकि 93,322 फ़ाल यानी एक्टिव केसेस हैं और 91,819 लोग अभी तक मुख्तलिफ अस्पतालों से जिन्हें छुट्टी मिली है और वो वापस जा चुके हैं। इधर कोरोना वायरस से अब तक दुनिया भर में करीब 4 लाख लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 60 लाख से ज़्यादा लोग इस वायरस से मुतासिर हैं। इधर जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने कोरोना को फैलने से रोकने के लिए लॉकडाउन में 8 जून तक तौसी कर दी है। यूटी इंतजामिया ने कहा है कि मरकजी वजारत दाखिला की नई रहनुमा खतूत का मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में असर नौ जायजा लिया गया है और जम्मू व कश्मीर सरकार की जानिब से जारी एक ऑर्डर नंबर के तहत 31 मई 2020 में कहा गया है कि मरकजी वजारत दाखिला ने लॉकडाउन के 5वें मरहले के पहले मरहले की मुनासबत से जो नए रहनुमा खतूत मुतारफ किए हैं, उनमें नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट के चेयरमैन की हैसियत से मरकजी दाखिला सेक्रेटरी ने वाजे किया है कि लॉकडाउन में नरमी लाने के हवाले से रियासतों और मरकजी ज़ेर इंतज़ाम इलाकों की हुकूमतें सूरत हाल के हिसाब से अपने तौर पर फैसला लेने की मजाज हैं। मरकजी दाखिला सेक्रेटरी ने अपने जारी करदा नए रहनुमा खतूत या लॉकडाउन में कुछ नरमी लाने पर या कुछ सरगर्मियां बहाल किए जाने के हवाले से जो रियायत दी है, उसमें कहा गया है कि रेड जोन वाले इलाकों की निशानदही और बाकी मांदा इलाकों में मुख्तलिफ नौइयत की सरगर्मियों को बहाल करने के हवाले से रियासतों और मरकजी ज़ेर इंतज़ाम इलाकों की हुकूमतें फैसला लेंगी। जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जारी करदा ऑर्डर नंबर में गुज़श्ता जारी करदा अहकामात का हवाला देते हुए बताया गया है कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के सेक्शन 24 के तहत जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी और महकमा दाखिला सेक्रेटरी को ये इख्तियारात हासिल हैं कि वो लॉकडाउन में नरमी लाने या इसको जारी रखने के बारे में फैसला ले सकें। मजीद कहा गया है कि मरकजी सरकार की जानिब से 30 मई को जारी नई रहनुमा खतूत का जम्मू कश्मीर में जारी सूरत हाल के तनाजुर में जायजा लिया जाएगा और ये भी देखा जाएगा कि किन इलाकों को रेड जोन के दायरे में बरकरार रखा जाना है, किन इलाकों को रेड जोन के दायरे में लाना है, किन सरगर्मियों को बहाल करने की इजाज़त देनी है। इसके पस मंज़र जम्मू व कश्मीर में 8 जून 2020 तक लॉकडाउन के तहत बंदिशें और पाबंदियां जारी रहेंगी।
खिता चिनाब से भी मुस्बत मामलों की तस्दीक के बाद कई इलाकों के अंदर इंतजामिया की जानिब से एक बार फिर पाबंदियां आयद कर दी गई हैं। जिला किश्तवाड़ के मुख्तलिफ इलाकों के साथ साथ बदरवा तहसील डोडा के अंदर भी एक बार फिर इंतजामिया ने कर्फ्यू लगाने के साथ साथ सख्त पाबंदियां आज सुबह से भी जारी रखी हैं। इस बीच इंतजामिया की जानिब से देर रात लाउडस्पीकर के जरिए ऐलान कर लोगों को घरों में रहने की ताकीद की गई, जहां बदरवा में 14 मुस्बत मामलों की तस्दीक गुज़श्ता 24 घंटों में हुई है। नए केसेस और एक साथ 1 दर्जन से ज्यादा मामले सामने आने के बाद लोगों में तशवीश की लहर पाई जा रही थी। जैसे हमें पता चला 3 केसेस यहाँ पर पॉजिटिव पाए गए हैं, तो हमने पूरे बॉर्डर को सील कर दिया है। खासकर गुलाबगढ़ एरिया, खजाई एरिया, कदेल और अठोली है। तो कल ये पूरा यहाँ पर बंद रहेंगी, दुकानें बंद रहेंगी, लोगों की मूवमेंट भी बंद रहेगी। तो इन बंदों को हमने आइसोलेट कर दिया है। पूरी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर रहे हैं हम, और ये कल तक हमें पूरा फाइनल हो जाए। शुमाली कश्मीर के जिला बारामूला में ख्वाजाबाग इलाके में गुज़श्ता दिनों कोरोना के कई मामलों की तस्दीक के बाद इलाके को इंतजामिया ने रेड जोन करार दे दिया है। इंतजामिया ने ख्वाजाबाग इलाके को मुकम्मल तौर सील कर लोगों की आवाजाही पर कदगन आयद कर दी है। मज़कूरा इलाके के तमाम दाखिली और खारजी रास्ते सील कर इंतजामिया ने इस इलाके में जहां सख्त पाबंदियां आयद की हैं, वहीं आज इलाके में सन्नाटा पसरा है। इस दौरान आज इलाके में दोबारा सफाई मुहिम शुरू की जाएगी। वहीं सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम के बीच इन इलाकों के अंदर किसी को भी चलने फिरने की इजाज़त नहीं होगी। कोविड-19 पैंडेमिक के हवाले से बात करें, इस वक्त हम शुमाली कश्मीर के ज़िले बारामूला में मौजूद है। यहाँ पे जो है परसों जो है 41 केसेस जो है सामने आए। हालांकि अगर हम कल की बात करें, कल तकरीबन जो है 16 केसेस और सामने आए। पाटन से 2, कनिस्पोरा से 1, गुतियार से 1, खानपुरा से 1, यनकरा बारामूला जो कि बियर का इलाका, वहाँ से जो 1 जो है पॉजिटिव केस पाया गया। इसके साथ साथ अगर रोहमा रफियाबाद की बात करें, रोहमा से तकरीबन जो है 4 केसेस पाए गए। इसके साथ साथ जो है देवर जो यहाँ का बारामूला का एक इलाका है, वहाँ से जो 1 जो है पॉजिटिव केस सामने आया। इसके साथ साथ अगर गोयल टंगपोरा की बात करें, वहाँ से जो है 1 केस पाया गया। हब टैंग जो कि बारामूला का एक इलाका है, वहाँ से जो 1, कालेपन से 1 और शुतलपुरा से 1 जो है। कुल मिला के बात करें तकरीबन 16 केस जो है शुमाली कश्मीर में जो है कल पॉजिटिव पाए गए। इसके साथ साथ अगर कुल मिला के बात करें तकरीबन 235 से ज़्यादा जो केसेस यहाँ पे जो है मस्बत पाए गए। इसके साथ साथ मैं आपको बता दे चलूँ, इस वक्त तकरीबन जो है 130 के करीब जो पॉजिटिव केस है, जिनका इलाज यहाँ पे जो है वेलनेस सेंटर में चल रहा है। इसके साथ साथ अगर रेड जोन की बात करें, रेड जोन यहाँ पे जो है शुमाली कश्मीर में तकरीबन 40 इलाके हैं जो जिनको रेड जोन करार दिया गया। हालांकि उसके साथ साथ जितने भी मुंसलिका इलाके हैं उनको जो है बफर जोन करार दिया गया। होम क्वारंटाइन में इस वक्त तकरीबन 149 के करीब जो लोग हैं होम क्वारंटाइन में। एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटाइन में 350 के करीब। होम क्वारंटाइन जिन्होंने कंप्लीट किया है वो तकरीबन 13,000 से ज़्यादा है। ओवरऑल अगर हम शुमाली कश्मीर के ज़िले बारामूला की बात करें, इस वक्त हम ख्वाजाबाग के इलाके में मौजूद है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पीछे, यहाँ पे जम्मू कश्मीर के पुलिस लगे हुए हैं और CRPF लगी हुई है। इसके साथ साथ इस पूरे जो इलाके को जो है रेड जोन करा दिया गया है। जितने भी इंटर या एग्जिट पॉइंट्स हैं उनको जो है सील किया गया। इस हालांकि पुलिस महकमे की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से यही अपील की जाती है लोगों से कि वो अपने अपने घरों में बैठें, ताकि ये जो कोरोना वायरस एक ख़तरनाक बीमारी है ये दूर हो सके। इस वक्त हम मौजूद है ख्वाजाबाग के इलाके में। यहाँ पे जितने भी इंटर या एग्जिट पॉइंट्स हैं उनको जो है फौज की तरफ से, चाहे CRPF की तरफ से, चाहे पुलिस जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से जो है सील किया गया। हालांकि यहाँ पे एक जवान खड़े हैं, इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। सर, आपका खैर मकदम है गुलिस्तान न्यूज़ में। आप ये बताएं कि यहाँ पे जितने भी इंटर या एग्जिट पॉइंट्स हैं उनको सील किया गया, क्या लोग कोऑपरेट करते हैं? इस हवाले से बताएं। देखिए, ये हमारा जवाबदारी का एरिया दिया गया है और हम किसी भी व्यक्ति को ना ही अंदर से बाहर आने दे रहे हैं, ना बाहर से अंदर जाने दे रहे हैं। ये हमारी जवाबदारी के एरिया हर एक जितना भी एग्जिट पॉइंट है उस पर हमारा डिप्लॉयमेंट है और हम किसी भी व्यक्ति को मतलब यहाँ पे दिक्कत ना हो, ऐसा परेशानी ना हो, ऐसा हम मतलब ड्यूटी कर रहे हैं यहाँ पे। इस पूरे इलाके को जो है रेड जोन करार दिया गया? जी हाँ, ये पूरा एरिया जो है पूरा रेड जोन करार दिया गया है और यहाँ पे हमारे जो कि
ड्यूटी डिप्लॉयमेंट हुई है और हम इसको अपना बखूबी इसको निभा रहे हैं। क्या अपील रहेगी आपकी तरफ से खुशबा के आवाम के लिए? हम तो ये सभी से यही अनुरोध करेंगे कि कोविड-19 को मेंटेन करने के लिए सभी अपने घरों में रहें और घर से बाहर ना निकलें और इसी में सभी की भलाई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे यहाँ के जो है सीआरपीएफ के एहलकार। इनका यही कहना, इनका यही मानना है कि हम यहाँ पे लोगों के भलाई के लिए यहाँ पे जो खड़े हैं, हम लोगों से अपील करते हैं कि वो अपने अपने घरों में बैठें ताकि ये जो कोरोना वायरस, ये जो खतरनाक बीमारी है, ये दूर हो सके। मुश्ताक लोन के साथ मैं इरशाद भट्ट, गुलिस्तान न्यूज़ पर। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और मारूफ समाजी कारकुन जनक सिंह सोढ़ी एतवार के रोज शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में इंतकाल कर गए, जहां वो जेर इलाज थे। अंजहानी लीडर शुमाली कश्मीर के जिला बारामुल्ला से ताल्लुक रखते थे। पार्टी के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने जनक सिंह सोढ़ी के इंतकाल पर गहरे सदमे और दुख का इजहार किया है। इधर अकाली दल के जनरल सेक्रेटरी जोन श्रीनगर कुलवंत सिंह आज़ाद ने भी कहा कि सिख फिरके ने एक इंसानियत परस्त और रहम दिल लीडर को आज खो दिया है। इन्होंने सारी ज़िंदगी सिख सियासत में गुजार दी। ये स्टेट अकाली दल के प्रेसिडेंट भी थे, ये गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रेसिडेंट भी रहे और एनसी के साथ भी मुंसलिक रहे, फिर बाद में पीडीपी के साथ भी मुंसलिक रहे। तो इनकी एक बहुत लंबी कहानी है ज़िंदगी की। अच्छी ज़िंदगी गुजार कर ये इस वक्त इस दुनिया फ़ानी से चले गए। जहाँ तक जनक सिंह की ज़ाती ज़िंदगी का ताल्लुक है, ये नहायत ही शरीफ, बहुत ही अच्छे नेक बुज़ुर्ग थे और इनका जो ये आज वफ़ात सिख कौम के लिए, हमारी बरादरी के लिए, यहाँ के भाईचारे के लिए एक बहुत बड़ी दुखदाई घटना है। ये जो खला पैदा हुआ है, इसको भरना बहुत मुश्किल है। ऐसे लीडर संसार में बड़े कम पैदा होते हैं। 40 साल तक इन्होंने गुरुद्वारा सियासत में पाँव रखा। ग्रेट पर्सनैलिटी जो सिख कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते थे, हमारे साथ ही थे, हमारे साथ स्ट्रगल करी, हमारे साथ बारामुल्ला के तामीरी तरक्की के लिए इन्होंने हमारा साथ दिया। उसके साथ साथ जब भी कभी मुसीबत आई हम पर, चाहे सिख कम्युनिटी पर आई, मुस्लिम कम्युनिटी पर आई, ये हमारे साथ पेश रहे। इनको हमने वाकई एक इंसान पाया, इसके दिल में इंसानियत के लिए हमदर्दी थी। जनक सिंह जी सोढ़ी साहब, जो कि पिछले 4 दहाइयों से यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बारामुल्ला के प्रधान भी थे और शिरोमणि अकाली दल JNK के भी प्रधान थे। मेजर सर्जरी के बाद वफात पाई, तो ये सिख कम्युनिटी का एक बहुत ही बड़ा लॉस है। सऊदी अरब में कुछ पाबंदियों के साथ मस्जिद नबवी खोलने की इजाज़त दे दी गई है। मस्जिद नबवी को 31 मई एतवार को शाही मंजूरी के बाद इसे नमाज के लिए खोला गया है और मस्जिद उल हराम और मस्जिद नबवी मामलों के जनरल प्रेसिडेंट के सरबराह कारी अब्दुल रहमान असदीस ने एक बयान में कहा कि मस्जिद नबवी को 31 मई एतवार से सिक्योरिटी के साथ मरहलेवार तरीके से खोला गया है। और इस बीच एक बार फिर सबक और अल अरबिया नेटवर्क के मुताबिक कोरोना वायरस के फैलने से रोकने और नमाजियों को इससे बचाने के लिए जनरल प्रेसिडेंसी ठोस एहतियाती इकदाम उठा रही है। ऐसे में नमाज पढ़ने वालों पर पाबंदी रहेगी कि वो एक दूसरे से थोड़ी दूरी पर रहें, यानी सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखा जाए। हर दिन मस्जिद नबवी के अलग अलग हिस्सों को सैनिटाइज किया जा रहा है। मस्जिद नबवी में आने वाले लोगों की रोज़ाना जांच हो रही है, जहां पर आने वाले लोगों की जांच के लिए थर्मल कैमरे लगाए गए हैं। इस बीच 24 घंटे सिस्टम के तहत यहां पर हर एक दर्जा हरारत की जांच करते हैं। वजारत सेहत के माहिर लगातार इन लोगों की निगरानी कर रहे हैं ताकि सोशल डिस्टेंसिंग को बरकरार रखने के साथ साथ नमाज भी अदा की जा सके। बॉलीवुड के मारूफ म्यूजिक कंपोजर वाजिद खान का 42 साल की उम्र में कोविड-19 के बायस इंतकाल हो गया। उनका इंतकाल महाराष्ट्र के दारुल हुकूमत मुंबई के एक अस्पताल में हुआ। वो कोरोना वायरस से मुतासिर थे। सोनू निगम ने अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पर सबसे पहले उनके इंतकाल की खबर दी और कहा कि मेरे भाई वाजिद खान हमें छोड़कर चले गए। बॉलीवुड के कई शख्सियात ने उनके इंतकाल पर सोशल मीडिया पर ताज़ियत का इजहार किया। बॉलीवुड में साजिद वाजिद के नाम से मशहूर उन्होंने 1998 में अपने करियर का आगाज़ सलमान खान की फिल्म
प्यार किया तो डरना क्या से किया था। इस फिल्म का एल्बम 1998 में काफ़ी मशहूर हुआ। हाल ही में उन्होंने सलमान खान के रिलीज़ किए गए गाने भाई भाई को भी कंपोज किया था, लेकिन इस बीच आज 42 साल की उम्र में वाजिद खान इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गए। खबरों के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आसिफ रशीद को इजाज़त दीजिए।